पिछली श्रृंखला में कवि ने पतझड़ और तूफान का और झंझावात का वर्णन किया है। और वो कह रहा है कि जब तूफान आता है तो अपने साथ सब कुछ उड़ाकर ले जाता है। अब वह पतझड़ का वर्णन करता है। जाड़े के बाद से पतझड़ आता है। भीषण जाड़े को सहते सहते वृक्ष के पत्ते जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं और झड़ जाते हैं। तो लेकिन वैसी स्थिति में भी वृक्ष जो है वह अडिग निर्विकार खड़ा रहता है। तो कभी उसका उदाहरण लेकर कि यह हम पहले भी जान चुके हैं कि प्रकृति के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति देता है या प्रकृति को देख कर के ही अपने अंदर सहारा या उत्साह भरता है। तो अब वह जो है वह पतझड़ का वर्णन कर रहा है और कह रहा है कि है यह पतझड़ की शाम सखे, नीलम से पल्लव टूट गए, मरकत से साथी छूट गए, अटके हैं फिर भी दो पीत पात, जीवन डाली को थाम सके, है यह पतझड़ की शाम सखे। तो नीलम और मरकत जो हैं वह रत्न हैं, मणि हैं, या कहिए तो बहुमूल्य वस्तुएं हैं। लेकिन उनके छूट जाने के बाद भी मनुष्य जो है वह या प्रकृति जो है वह जीवन धारण करती ही है। वे पत्ते जो वृक्ष की शोभा बढ़ाते थे या वृक्ष को अत्यंत प्रिय थे, वे पत्ते भी टूट कर गिर चुके हैं। मात्र एक दो जो हैं वह पीले पीले पत्ते रह गए हैं। कहने का मतलब है कि हमारे जीवन से जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं वो खो गई हैं। अब एक दो छोटे छोटे सहारे रह गए हैं। लेकिन इन सहारों के साथ भी या अपने सारे प्रिय जनों को या प्रिय वस्तुओं को खो करके भी जिस तरह से वृक्ष अडिग खड़ा है या वृक्ष हर मौसम का सामना कर रहा है, उसी तरह से कभी भी अपने प्रियजन को खोने के बाद भी प्रकृति में अपना सहारा ढूंढ रहा है। या मनुष्य के लिए भी यह संदेश देता है कि बस विषम परिस्थितियों में भी हमें अपना नियंत्रण नहीं खोना चाहिए, या अपने को नियंत्रित बनाए रखना चाहिए और फिर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। लुक छिप करके गाने वाली, मानव से शर्माने वाली, कुकुकर कोयल मांग रही नूतन घूंघट अभिराम सके, यह पतझड़ की शाम सके। तो पतझड़ भी लगभग बीत गया, सारे पत्ते जो हैं वह झड़ चुके हैं, एक दो पत्ते रह गए हैं, लेकिन उसमें कोयल का आगमन हो गया है। कोयल जो है और अन्य जो पक्षी हैं वो मानव के बीच में रहते हैं, उड़ते हैं, दाना चुगते हैं, लेकिन कोयल की हमको लगभग आवाज़ ही सुनाई पड़ती है, कोयल जल्दी दिखाई नहीं पड़ती है। इसलिए कवि जो है वह कोयल को मानव से शर्माने वाली बता रहा है, मानव से दूर रहने वाली बता रहा है। तो वह कोयल तो जो है वह वृक्षों पर ही रहेगी, पत्तों के अंदर ही रहेगी। तो इसलिए वह अब अपने लिए, नूतन का मतलब नया है, अभिराम का मतलब सुंदर है। तो कोयल जो है अब अपने लिए नए घूंघट का मतलब यहाँ वस्त्र से है, नया वस्त्र कहिए या नया आवरण मांग रही है, या वृक्षों पर नया पत्ता मांग रही है। मानव जीवन में भी दुर्घटनाएं घटती हैं, मनुष्य अकेला पड़ता है, लेकिन जिंदगी नहीं रुकती है, बल्कि वह पूरा नवजीवन की ओर आगे बढ़ता है, नवजीवन का प्रयास करता है, या समाज उसको यह प्रेरणा देता है कि चलो अब नए ढंग से, नए सिरे से हम जिंदगी को प्रारंभ करें। तो कभी इस तरह से कोयल के माध्यम से या प्रकृति के माध्यम से हमारे निराश मन में भी, मनुष्य के निराश मन में भी आशा का संचार करता है, या यह बताता है कि दुख के बाद सुख आता है, हमको प्रयासरत रहना चाहिए, या हमको निर्विकार अडिग रह करके विषम परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। नंगी डालों पर नीर सघन, नीरों में है कुछ कुछ कंपन, मत देख नजर लग जाएगी, यह चिड़ियों के सुखधाम सखे, है यह पतझड़ की शाम सखे। तो
पेड़ से पत्ते तो गिर चुके हैं, लेकिन जिन चिड़ियों ने उन वृक्षों पर अपना बसेरा बना लिया है वो अपना तो घोंसला नहीं हटा सकती हैं। तो इसलिए पेड़ पर पत्ते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन घोंसले दिखाई पड़ रहे हैं, या उसमें जो बच्चे हैं उनके चलते जो हिल डुल रहा है घोंसला वो दिखाई पड़ रहा है। तो कवि कह रहा है कि किसी को उस वृक्ष की तरफ नज़र नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यह चिड़ियों का जो है वह घर है। तो उधर नज़र नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कभी कभी दूसरे की दृष्टि भी हमारे उन्नति को रोक देती है। तो यहाँ पर कवि जो है वह सामाजिक मान्यताओं की भी बात कर रहा है, और वह यह बता रहा है कि उसी तरह से उसका भी एक नीर था, एक उसकी भी पत्नी थी, उसका घर था, लेकिन वह नज़र की भेंट कहें, प्रकृति की भेंट कहें, समय की भेंट कहें, तो इस तरह से वह छिन्न भिन्न हो चुका है। और जब हम वही बात है कि जब हम दुखी होते हैं तो हमको सारी सृष्टि जो है वह दुखी दिखाई पड़ती है। और कवि जो है हमको इस माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से, जहाँ अपनी व्यथाओं का वर्णन करता है, अपनी व्यथा की तुलना करता है, वहीं हमारे अंदर एक नए उत्साह का भी संचार करता है। यह भी प्रेरणा देता है कि हमें भविष्य के लिए आशावान रहना चाहिए, सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए